नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो इतिहास का जमानती कांग्रेस के जमानत पर बैठे लोगों की कुंडली बांट रहा है। कमाल तो यह है कि मोदी सरकार के उस मंत्री का अपना बेटा अभी भी जमानत पर है। किसानों को कुचलने का आरोपी है। नाम तो उस मंत्री का समझ ही गए होंगे, अजय मिश्रा टेनी, अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर। खुले मंच से इन्होंने किसानों को धमकी दी थी। वही अजय मिश्रा टेनी अब विपक्ष को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरह मोदी को हटा दो, क्योंकि कई को सजा हो चुकी है, कई जमानत पर हैं और कई लोगों का तो जेल जाना तय है। ये अजय मिश्रा टेनी 23 साल पहले प्रभात गुप्ता नाम के एक नौजवान की जान लेने के मामले में बरी भले ही हो गए हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई है। मतलब मामला अभी भी फंसा हुआ है। 1996 में अजय मिश्रा को हिस्ट्री शीटर करार दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू तो अभी भी जमानत पर ही बाहर है। उस पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। 1 साल से ज्यादा समय जेल में रहने के बाद जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। यूपी में कदम तक रखने की इजाजत नहीं थी। बाप और बेटे दोनों जेल की हवा खा चुके हैं और ये महाशय कह रहे हैं कि विपक्ष को मोदी से इसलिए डर लगता है क्योंकि मोदी के राज में इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि टेनी साहब विपक्ष पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए। दरअसल हुआ ये कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लखीमपुर खीरी जिले के निघासन विधानसभा क्षेत्र के लुधौरी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए इंडिया के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा। ये तो सभी जानते ही हैं कि विपक्षी दलों की बैठक से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी इसी कोशिश में लगी है कि कैसे इस गठबंधन को कमजोर करे या तोड़े, या फिर कुछ नहीं तो जनता के बीच इसकी छवि खराब करे। इसी बहती गंगा में टेनी भी अपना हाथ धो लेना चाहते थे और हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले टेनी ने इस बार राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव सबको लपेट लिया। अजय मिश्रा ने कहा कि ये सभी नेता चाहते हैं कि किसी भी तरह मोदी को हटा दो, नहीं तो कई को सजा हो चुकी है, कई जमानत पर हैं और कई लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, यानी कुछ का तो जेल जाना तय है। लालू यादव पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि जो खुद सजा याफ्ता हो और बीमारी का बहाना करके जेल से बाहर आया हो, वो आदमी कह रहा है कि हम मोदी को हराएंगे। पूरा परिवार जांच के दायरे में है। उनके कई केंद्रीय मंत्री जेल में हैं और उनके परिवार की जांच होगी तो उनके बच्चे बीवी सभी जेल जाएंगे। सभी को पता है कि लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। लंबे समय तक डोनर नहीं मिल रहा था। पूरा परिवार परेशान था। आखिर में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी थी। लालू लंबे समय के बाद सार्वजनिक तौर पर बात कर पा रहे हैं। जेल से आने के बाद ये पहला मौका था जब लालू यादव ने खड़े होकर अपनी बात रखी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज के साथ कितनी एहतियात बरतनी होती है, ये हर कोई जानता है। लेकिन मंत्री जी की संवेदनहीनता देखिए। वो कह रहे हैं कि लालू यादव बीमारी का बहाना करके जेल से बाहर आए थे। हम 2 मामलों को एक में मिलाना नहीं चाहते, लेकिन लालू यादव पर तो सिर्फ घोटाले का मामला दर्ज था। टेनी साहब और उनके बेटे पर तो जान लेने का मामला दर्ज है। ऐसे लोग दूसरों पर निशाना साध रहे हैं, वो भी पूरी डिठाई के साथ। कमाल की बात है। वैसे खैर, मोदी के मंत्री जी की जुबान यही नहीं रुकी। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जो पहली नजर में फूहड़ है। वैसे भी बिना राहुल को घेरे बीजेपी का काम कहां चलता है। सबसे ज्यादा डर तो राहुल से ही है। तो टेनी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के होने वाले बड़े कार्यकर्ता सम्मेलनों में राजनीतिक बातें नहीं होती हैं, वहां राहुल गांधी की शादी की बात होती है। उन्होंने कहा कि राहुल 53 साल के हैं और 53 साल का आदमी कहीं शादी करता है क्या? कोई बुड्ढे बहुत शौकीन होते हैं। मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे? कि उनकी शादी हो जाए। अब राहुल गांधी बताओ, अपने लोग जाके राहुल गांधी 53 साल का है। 53 साल के आदमी की कहीं शादी होती भाई? अपने यहाँ होती? अगर कोई बुढ़े बड़े शौकीन होते हैं, कोई 53 साल में कर ले तो मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ बहन जी, है बात की नहीं? शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। अब 53 साल का आदमी आप अपने घर में बताओ, अपने गांव में बताओ। यही नहीं, बीजेपी नेता ने एक बार फिर पार्टी का फेवरेट मुद्दा उठाया। वो मुद्दा है परिवारवाद। तो मंत्री साहब ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते। ये लोग सियासत में केवल परिवारवाद की वजह से हैं। परिवारवाद
भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से ही इनकी राजनीति चलती है, इसीलिए ये सभी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बयान उनके लिए ही मुसीबत बन गए। अब लोग कह रहे हैं कि विपक्ष मोदी को क्यों हटाना चाहता है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप मोदी को क्यों सत्ता में रखना चाहते हो, ये भी तो बता दो, जिससे आप खुले मन से किसानों को बिना डरे धमकी दे सको, आपका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा सके। इसलिए आपको याद होगा लखीमपुर खीरी वाला वो मामला, तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। इसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है। घटना में 4 किसानों की जान चली गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि वो रिकॉर्ड में मौजूदा साक्ष्यों के मुताबिक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दे सकते। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस पूरी घटना की वजह था अजय मिश्रा का बयान, क्योंकि अजय मिश्रा ने मंच से किसानों को लेकर धमकी भरा विवादित बयान दिया था। मंत्री ने कहा था कि मैं अपने पे उतर आया तो किसान गांव ही नहीं बल्कि लखीमपुर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब जो मंत्री साहब किसानों को खुलेआम धमकी देते घूमते हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके खिलाफ केस हो सकता है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आपकी गुंडागर्दी चलती रहे, इसलिए आप मोदी सरकार को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। आपको डर है कि कहीं मोदी सरकार सत्ता से चली गई तो आपको और आपके बेटे को जेल ना जाना पड़ जाए, क्योंकि मामले तो आपके खिलाफ भी बहुत हैं। अब टेनी के विवादित बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सैफ अली नकवी ने पलटवार करते हुए कहा कि खीरी के सांसद और गृह राज्य मंत्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के लौह पुरुष राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। सूप तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। गांधी परिवार इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। राहुल गांधी इस देश की नैतिकता की धुरी है। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े जननायक हैं। गृह मंत्री और सांसद होने के बाद एक शहीद के बेटे के बारे में ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। अपने पद की गरिमा को आप पहचानें और ऐसी ओछी बातें ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। कि उनकी शादी हो जाए। अब राहुल गांधी बताओ, अपने लोगों के आगे राहुल गांधी 53 साल का है। 53 साल के आदमी की कहीं शादी होती भाई? अपने यहाँ होती? अगर कोई बुढ़े बड़े शौकीन होते हैं, कोई 53 साल में कर ले तो मोहल्ले वाले क्या कहते हैं?